वेलकम गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग एक नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं मोनोपोली मार्केट के अंदर, जिसको हम किस नेम से जानते हैं, डिस्क्रिमिनेटिंग मोनोपोली। हम सब लोगों को पता है कि मोनोपोलिस्ट कौन होता है। एक ऐसा पर्सन जिसका प्रोडक्ट की सप्लाई पर पूरा अधिकार होता है, उसे कितना आउटपुट बनाना है, किस प्राइस पर बेचना है, ये डिसीज़न भी वो खुद लेता है, क्योंकि उस प्रोडक्ट को बनाने वाला पूरी मार्केट में वो अकेला बंदा होता है। अब क्या होता है, जब वो अकेला बंदा उस प्रोडक्ट की सप्लाई को कंट्रोल करता है तो उसके पास एक पावर होती है मोनोपोली की, और इस मोनोपोली की पावर में वो क्या करता है, डिस्क्रिमिनेशन करता है। डिस्क्रिमिनेशन होता है भेदभाव। भेदभाव किस में करेगा? वो भेदभाव कर सकता है वो कीमत में। तो वो क्या करता है, डिस्क्रिमिनेटिंग मोनोपोली को यूज़ करता है। और डिस्क्रिमिनेटिंग मोनोपोली में क्या करता है, वो प्राइस में डिस्क्रिमिनेट करना शुरू कर देता है, मतलब कि अंतर करना शुरू कर देता है। कैसे? देखो, अब हमें पता है कि एक मोनोपोली क्या है, प्रोडक्ट की सप्लाई पर उसका पूरा कंट्रोल है। अब वो क्या करता है, प्रोडक्ट उसका सेम ही होता है, सेम प्रोडक्ट के लिए डिफरेंट डिफरेंट लोगों से अलग अलग वो क्या करता है, प्राइजेज लेता है। अब मोनोपोलिस्ट देखो, उसको ही क्या बोलते हैं हम, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन क्या होता है, मार्केट के अंदर जब मोनोपोली क्या करता है, सेम प्रोडक्ट के लिए डिफरेंट डिफरेंट लोगों से डिफरेंट डिफरेंट प्राइजेस जो है वो चार्ज करता है। जैसे कि मान लो एक ए प्रोडक्ट है, ए प्रोडक्ट मान लो आप, क्या है, ए प्रोडक्ट है गेहूं या आटा, ठीक है। कोई एक सिंपल कंज्यूमर मार्केट में गया लेने, तो उसको जो है वो डिफरेंट प्राइस देगा। इसी आटे को अगर बहुत बड़े स्केल पर कोई इंडस्ट्री लेने गई, ठीक है, मान लो 20 पर्सन गया कोई, आटे को बड़े स्केल पर किसने लिया, इंडस्ट्री ने लिया। अब क्या करेगा, मोनोपोली ये देखेगा कि वो बहुत बड़े लार्ज स्केल पर मेरा आटा खरीद रहा है इंडस्ट्री, तो वो क्या करता है, उनसे क्या लेगा, मान लो थोड़ा कम प्राइस ले ले। और हम कंज्यूमर, हम अगर उससे 1 किलो या 2 किलो खरीदेंगे तो हमसे क्या लेता है, वो ज़्यादा प्राइस लेता है। इससे आपको क्या पता लगा कि प्रोडक्ट तो सेम है उसका, वही प्रोडक्ट वो हमें बेच रहा है कंज्यूमर को, जो थोड़े कम क्वांटिटी में ले रहा है, वही प्रोडक्ट उसने इंडस्ट्री को बेचा, लेकिन उसने क्या किया, हम दोनों के बीच में क्या कर दिया, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन कर दिया। लगा लो उसने क्या किया, इंडस्ट्री से प्राइस जो है प्रोडक्ट का क्या लिया, कम लिया है, और कंज्यूमर से प्रोडक्ट का प्राइस उसने ज़्यादा चार्ज कर लिया। तो यही सिचुएशन होती है प्राइस डिस्क्रिमिनेशन की, कि जब एक मोनोपोली का प्रोडक्ट तो है सेम। अब यहाँ पर हमने एग्जांपल आटे का लिया है, वैसे तो आटे में उसकी कभी मोनोपोली होती नहीं है, बट हमने लेट एज्यूम किया है समझने के लिए। तो यहाँ पर सेम प्रोडक्ट है आटा, लेकिन 2 अलग अलग पर्सन ने उसको खरीदा है। एक कंज्यूमर ने खरीदा है जिसने बहुत कम क्वांटिटी में खरीदा है, एक फर्म ने खरीदा है जो बहुत लार्ज स्केल क्वांटिटी में खरीदा है। तो उसने क्या किया, दोनों के बीच में क्या कर दिया, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन कर दिया, किसी से कुछ कीमत ली, किसी से कुछ कीमत ली। तो ये वाली सिचुएशन क्या होती है, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन की होती है। देखो, A monopolist often charge different price of same product from different consumer, कि कंज्यूमर अलग अलग है लेकिन प्रोडक्ट सेम है, और उस सिचुएशन में मोनोपोली डिफरेंट प्राइस जो है वो चार्ज करता है। और इसी को क्या कहते हैं हम, इसी को प्राइस डिस्क्रिमिनेशन कहते हैं। और ये कौन करता है, एक मोनोपोलिस्ट ही कर सकता है, क्योंकि प्रोडक्ट की सप्लाई पर उसी का क्या होता है, अधिकार होता है। अब हमें पता है कि एक मोनोपोलिस्ट क्या कर सकता है, मोनोपोलिस्ट प्राइस में डिस्क्रिमिनेशन कर सकता है। अब इसका जो डिस्क्रिमिनेशन है, उसका जो विभेद है, वो कितनी तरह का होता है। पहला होता है पर्सनल प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। जब क्या करता है एक मोनोपोलिस्ट, डिफरेंट डिफरेंट लोगों से डिफरेंट डिफरेंट प्राइस लेता है, मतलब किसी वस्तु का अलग अलग व्यक्तियों से अलग अलग कीमतों को लेना, हर व्यक्ति से अलग कीमत लेना। जैसे देखो, व्हेन अ मोनोपोलिस्ट चार्ज डिफरेंट प्राइस फ्रॉम डिफरेंट कंज्यूमर फॉर सेम प्रोडक्ट, प्रोडक्ट सेम है लेकिन हर एक कंज्यूमर से, जैसे एक कंज्यूमर ये, दूसरा कंज्यूमर ये, तीसरा कंज्यूमर ये, चौथा कंज्यूमर, जितने भी कंज्यूमर उसके पास आते हैं, हर एक कंज्यूमर से वो अलग प्राइस चार्ज करता है। तो ये वाली सिचुएशन क्या होती है, पर्सनल प्राइस डिस्क्रिमिनेशन की। जैसे कि मान लो एक डॉक्टर है, डॉक्टर क्या करता है, कई बार जब वो अपने पेशेंट्स को देखता है
तो जो गरीब पेशेंट्स उसको लगते हैं कि ये काफ़ी गरीब हैं, तो उनसे क्या लेता है, थोड़ा कम फीस ले लेता है। और जो पेशेंट उसे क्या लगते हैं, बहुत अमीर लगते हैं, तो उनसे क्या लेता है, वो ज़्यादा चार्ज करता है। तो आपको पता लगा कि अलग अलग लोगों से उसने क्या ली, अलग अलग कीमत ली। तो ये क्या होता है, जब अलग अलग लोगों से एक वस्तु क्या है, उसकी सर्विस है, उससे उसने क्या लिया, अलग अलग लोगों से अलग अलग जो कीमतें हैं वो उसने ली। तो ये वाली सिचुएशन क्या होती है, पर्सनल प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। ठीक है, ये हो गया पर्सनल प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। अगला होता है जियोग्राफिकल प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। जियोग्राफी का मतलब आपको समझ आए कि क्या होता है, जिसका संबंध हमारी भूगोल से होता है, मतलब हमारी स्थिति से होता है, भौगोलिक स्थिति से होता है। ठीक है, जैसे कि मान लो एक कंज्यूमर क्या करता है, एक मोनोपोलिस्ट क्या करता है, वहाँ पर अपनी प्रोडक्ट का प्राइस ज़्यादा चार्ज करता है, जहाँ पर जिस मार्केट में उसकी जो प्रोडक्ट का सब्स्टिट्यूट अवेलेबल नहीं है। जैसे मान लो दो मार्केट है, ए और बी, और कंपनी है एक एक्स, वो क्या बनाती है, स्पेशल बैग्स बनाती है, और इन बैग्स में उसकी तो उसके हिसाब से उसकी मोनोपोली है। ठीक है, लेकिन क्या होता है, जब वो ए मार्केट में इसको बेचने जाता है, दो डिफरेंट मार्केट में क्या कर रहा है, वो अपना प्रोडक्ट बेच रहा है। जब वो ए मार्केट के अंदर अपना प्रोडक्ट बेचने गया, तो उसने देखा कि यहाँ पर उसके बैग के जैसे डिफरेंट अलग तरह के जो बैग अवेलेबल जो मार्केट में हैं। अब उसको पता है कि उसका प्रोडक्ट जो है उसका क्या है, मार्केट में सब्स्टिट्यूट अवेलेबल है। तो इस सिचुएशन में जो प्राइस डिसाइड करता है वो क्या करता है, कम करता है, क्योंकि उसको पता है कि अगर वो ज़्यादा प्राइस रख भी लेगा तब भी कोई उसका प्रोडक्ट जो है नहीं खरीदेगा। तो यहाँ पर क्या हो गया कि जिस मार्केट में उसके प्रोडक्ट के सब्स्टिट्यूट अवेलेबल होते हैं, वहाँ वो अपने प्रोडक्ट का प्राइस कम रखता है। और वो फिर बी मार्केट में गया, बी मार्केट में उसने देखा कि जो उसका प्रोडक्ट है स्पेशल बैग, उस पूरी मार्केट के अंदर उसका कोई भी जो है सब्स्टिट्यूट अवेलेबल नहीं है, और सब्स्टिट्यूट अवेलेबल नहीं है, या कह सकते हैं इनकी डिमांड इलास्टिसिटी क्या है, लेस देन है। तो उस सिचुएशन में वो क्या करता है, उसको पता है कि हर हालत में लोग मेरे ही बैग इस मार्केट के लोग खरीदेंगे, क्योंकि इस पूरी मार्केट में और कोई इस तरह के बैग नहीं बनाता। तो वो क्या करता है, यहाँ पर प्राइस क्या रखता है, ज़्यादा रखता है, और इस मार्केट में प्राइस को कम रखता है। तो ये वाली सिचुएशन होती है जियोग्राफिकल प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। जब वो मार्केट को ऑब्जर्व करता है और ये देखता है कि कहाँ पर उसके प्रोडक्ट के सब्स्टिट्यूट अवेलेबल है, या फिर कहाँ पर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कितनी है, उस हिसाब से वो प्राइस का क्या करता है, डिस्क्रिमिनेशन करता है। ये क्या हो गया, जियोग्राफिकल प्राइस डिस्क्रिमिनेशन कहलाता है। अगला जो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन होता है हमारा अकॉर्डिंग टू यूज़, कि हम जब किसी भी वस्तु को क्या करते हैं, यूज़ करते हैं, तो उसमें भी क्या करता है, एक मोनोपोली क्या करता है, उसका हमसे डिफरेंट प्राइस लेता है। जैसे कि मान लो बिजली में क्या होता है कि जो डोमेस्टिक कंज्यूमर होते हैं, डोमेस्टिक कंज्यूमर जो बिजली यूज़ करते हैं, उस पर जो पर यूनिट पैसा है, मान लो 8 रुपये में हमें या 9 रुपये में क्या मिल जाती है, पर यूनिट जो है बिजली मिल जाती है, क्योंकि हम डोमेस्टिक कंज्यूमर हैं, हम अपने घर के खर्चे के लिए बिजली का यूज़ करते हैं। लेकिन यही बिजली इंडस्ट्री के जो फर्म्स हैं, उनका जो रेट होता है, उनको जो बिजली की पर यूनिट है, मान लो 15 से 20 रुपये जो है, उनको अगर 1 यूनिट उन्होंने बिजली जलाई है तो उन्हें 15 से 20 रुपये पे करने पड़ते हैं। लेकिन एक हाउस होल्ड ने एक घरेलू काम के लिए अगर हमने अपनी बिजली यूज़ की है, एक हाउस होल्ड हमारा घर है, हमने अपने घर में बिजली लगवाई हुई है, तो उसकी जो पर यूनिट कॉस्ट है वो कितनी है, 8 से 9 रुपये है। तो आपको पता लगा कि जब प्राइस का डिस्क्रिमिनेशन मोनोपोली किस तरह से करता है, उसके यूज़ पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो अब क्या होता है, अगर हम कमर्शियल यूज़ के लिए बिजली का प्रयोग करते हैं तो प्राइस ज़्यादा चार्ज किया जाएगा, अगर हम डोमेस्टिक यूज़ करते हैं बिजली का तो प्राइस कम चार्ज किया जाएगा। तो इस तरह का अगर डिस्क्रिमिनेशन होता है तो इसको कौन सा डिस्क्रिमिनेशन बोलते हैं, इसको बोलते हैं प्राइस डिस्क्रिमिनेशन अकॉर्डिंग टू द यूज़। अब हमने पढ़ लिया कि 3 तरह के प्राइस डिस्क्रिमिनेशन होते हैं, तो यूज़ के हिसाब से, एक जियोग्राफिकल एरिया के हिसाब से, एक हमने पर्सनल प्राइस डिस्क्रिमिनेशन पढ़ा। अब क्या होता है, डिग्री होती है प्राइस डिस्क्रिमिनेशन में भी 3 डिग्री होती है। एक होता है फर्स्ट डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। इसमें क्या होता है, इस वाली सिचुएशन के अंदर मोनोपोली इस तरह से प्राइस डिफरेंट प्राइस, मोनोपोली क्या करता है, डिफरेंट प्राइस सेम प्रोडक्ट का अलग अलग कंज्यूमर से इस तरह से चार्ज करता है कि कंज्यूमर का
जो कंज्यूमर सरप्लस होता है वो क्या हो जाता है, ज़ीरो हो जाता है। कैसे, एक एग्जांपल से समझाऊंगी। जैसे कि हम मार्केट में गए, मार्केट में क्या था, मार्केट में हमने सोचा किसी प्रोडक्ट का प्राइस कितना होगा, मान लो ए ने सोचा 500 रुपये, और मोनोपोली भी क्या करता है, उससे जितना कंज्यूमर देने के लिए तैयार है, जितना उसने सोचा है उतना ही प्राइस उससे लेता है। अब बी कंज्यूमर ने उसका मान लो 600 सोचा। अब ऐसी सिचुएशन में जो मोनोपोली है वो क्या करता है, कंज्यूमर जितना विलिंगनेस है पे करने के लिए उतना ही प्राइस उससे ले लेता है। ऐसी सिचुएशन में क्या होता है कि कंज्यूमर को किसी तरह का कोई सरप्लस नहीं मिलता। कंज्यूमर को सरप्लस कब मिलता है, तब मिलता है जब उसका विलिंगनेस टू पे, वो जितना पे करना चाहता है और वास्तव में वो जितना पे करता है, उनके बीच में डिफरेंस होता है। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, फर्स्ट डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन के अंदर एक मोनोपोलिस्ट हर एक कंज्यूमर से उतना पे ले लेता है जितना वो विलिंग होता है पे करने के लिए। तो उस सिचुएशन में कंज्यूमर का सरप्लस जो होता है बिल्कुल ज़ीरो होता है। ठीक है, तो उस सिचुएशन में क्या होता है, कंज्यूमर का सरप्लस ज़ीरो होता है। तो उसको कहते हैं फर्स्ट डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन कहते हैं। एक होता है सेकेंड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। इसमें क्या होता है, इसमें जो प्रोडक्ट होता है, इट रेफर्स टू अ डिस्क्रिमिनेशन विच अ मोनोपोलिस्ट सेल अ डिफरेंट प्राइस इन सच अ वे। इसमें क्या होता है, जैसे इसको मैं एक एग्जांपल से आपको समझाती हूँ। सेकेंड डिग्री जो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन होता है उसके अंदर क्या होता है, मोनोपोलिस्ट इस तरह से प्राइस चार्ज करता है कि वो आपके यूज़ के साथ रिलेट हो जाता है। जैसे कि मान लो, अगर मान लो जैसे कि अब क्या है, गवर्नमेंट ये कह दे कि अगर आप अपने घर के अंदर जो बिजली यूज़ कर रहे हो, अगर आप क्या करते हो, एक महीने में आप अगर 100 यूनिट्स यूज़ करोगे, ठीक है, अगर आप अपनी बिजली की 100 यूनिट्स यूज़ करते हो बिजली की, तो आपसे कितने रुपीज़ लिया जाएगा पर यूनिट, जो कॉस्ट है वो आपसे ली जाएगी 5 रुपीज़ पर यूनिट कॉस्ट बिजली की। अगर आप 100 यूनिट्स से जितनी भी ज़्यादा यूनिट्स मतलब यूज़ करोगे, मान लो आप 100 से आपने 200 यूनिट्स जो है यूज़ करी, तब आपसे कितना चार्ज लिया जाएगा, बिजली का जो प्राइस है उसको क्या कर दिया, डबल कर दिया। तो आपने देखा सेकेंड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन के अंदर आपको कुछ छूट दी जाती है कि अगर आप स्टार्टिंग में बिजली को कम यूज़ करोगे, 100 यूनिट्स ही यूज़ करोगे, तो उस सिचुएशन में आपसे प्राइस कम लिया जाएगा। लेकिन जैसे ही आप इस एक लिमिट तय कर दी, इस लिमिट के बाद अगर ज़्यादा जो है यूज़ करोगे तो आपका जो प्राइस है बिजली का पर यूनिट का वो भी क्या कर दिया, बढ़ा दिया। तो इस वाले एग्जाम्पल से ये जो सिचुएशन है इसको क्या बोलते हैं, डिस्क्रिमिनेशन ऑफ सेकेंड डिग्री। प्राइस में डिस्क्रिमिनेशन है लेकिन एक लिमिट के बाद है, तो इसको बोलते हैं सेकेंड डिग्री डिस्क्रिमिनेशन बोलते हैं। अब जो अगला आता है हमारा डिस्क्रिमिनेशन ऑफ थर्ड डिग्री, कि अब हम प्राइस में जो डिस्क्रिमिनेशन है वो क्या करता है, एक मोनोपोलिस्ट किस तरह से मार्केट को दो सेपरेट भागों में बांटता है। ठीक है, अब मान लो अब हमने कहा कि ए पर्सन है, वो स्पेशल बैग बनाता है और पूरी इंडिया में जितनी भी पूरी मार्केट है ना बैग की, उस पर क्या है, उसकी मोनोपोली है। अब वो क्या करता है, सबसे पहले क्या करता है, अपने प्रोडक्ट को दो डिफरेंट ग्रुप में बांटता है। अब उसे ये पता है कि इंडिया के अंदर तो स्पेशल बैग बनाने के लिए सिर्फ वो अकेला ही क्या है, पर्सन है। तो यहाँ पर वो क्या करेगा, यहाँ पर क्या करता है, प्राइस ज़्यादा चार्ज करता है, क्योंकि उसको पता है पूरी इंडिया में स्पेशल बैग कौन बना रहा है, वही बना रहा है। लेकिन अगर इसी बैग वाले प्रोडक्ट को वो इंटरनेशनल मार्केट में बेचता है, तो क्या करेगा, वो इंटरनेशनल मार्केट के अंदर इसी प्रोडक्ट को कम प्राइस पे बेचेगा। वो क्यों बेचेगा, क्योंकि उसको पता है कि इंटरनेशनल मार्केट में तो बहुत सारी कंट्रियों का प्रोडक्ट आता है और वो भी कुछ ना कुछ ऐसा बैग बनाते होंगे, और वहाँ पर उसका प्रोडक्ट अगर वो ज़्यादा प्राइस रखेगा तो उसका जो बैग है वो नहीं बिकेगा। तो आपने देखा अब यहाँ पर उसने क्या किया, अपने प्रोडक्ट को दो अलग अलग मार्केट में दो डिफरेंट प्राइस पर बेचा। ठीक है, तो उसने क्या किया, डोमेस्टिक मार्केट के अंदर तो प्राइस ज़्यादा चार्ज किया क्योंकि उसको पता है कि उसकी यहाँ पर मोनोपोली है। लेकिन इंटरनेशनल मार्केट के अंदर उसने अपने प्रोडक्ट के प्राइस को जो है कम रखा। तो ये वाला जो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन है, इस तरह का थर्ड डिग्री का जो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन है, ये रियल सिचुएशन में एग्जिस्ट करता है, क्योंकि एक मोनोपोलिस्ट ऐसा ही करता है कि वो डोमेस्टिक मार्केट में प्राइस ज़्यादा रखता है और इंटरनेशनल मार्केट में प्राइस कम रखता है, क्योंकि वहाँ पर उसके कॉम्पिटिटर बहुत ज़्यादा होते हैं।
तो इस तरह का जो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन होता है वो होता है थर्ड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। आज हमने 3 जो डिग्रियां होती है प्राइस डिस्क्रिमिनेशन की उसको भी डिटेल में डिस्कस कर लिया है, और उसके बाद हमने जो डिफरेंट टाइप के प्राइस डिस्क्रिमिनेशन होते हैं वो भी हमने डिटेल में डिस्कस कर लिया है। आई होप सो आपको समझ आया होगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।